जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों पावर चेन रूल। यदि दोस्तों आप लोग जो है इससे पहले का वीडियो जो कि था एंगल चेन रूल और रूट चेन रूल आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, एंगल चेन रूल और रूट चेन रूल। तभी दोस्तों जो है आपको पावर चेन रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पावर चेन रूल क्या है दोस्तों? तो इस चेन रूल में जो है हमको जिस टर्म के ऊपर पावर होता है उस टर्म को जो है नीचे ऊपर लिख करके गुना करते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? पावर चेन रूल में क्या होता है, मान लीजिएगा ये जो है आपका साइन है और एक्स, साइन एक्स टू द पावर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स है इस साइन एक्स को जो है एक बार नीचे लिखेंगे एक बार ऊपर लिखेंगे, क्योंकि पावर चेन रूल क्या कहता है, इस चेन रूल में जिस टर्म के ऊपर पावर हो, जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को जो है एक बार नीचे लिखना है एक बार ऊपर लिखना है और लिख करके जो है गुना किया जाता है जब तक कि dx ना आ जाए। तब तक ऊपर नीचे गुना करेंगे दोस्तों जब तक कि dx ना आ जाएगा, ठीक है। और यदि कोई टर्म जो है u प्लस भी या इस तरह का फॉर्म में यदि आ जाता है u प्लस भी, यू माइनस भी, यू बाय भी, या फिर u भी दोनों वेरिएबल हो, या फिर सिर्फ कांस्टेंट हो, या फिर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ में हो, या फिर u प्लस भी प्लस डब्ल्यू या u भी w के रूप में हो, तो उस स्थिति में जो है हर में जो है डेनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, dx देते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे जो यहाँ पर पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आपका, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या ले लें एक बार जो कि आपको ईजिली में समझ में आ जाए दोस्तों। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3x प्लस 5 टू द पावर 10, ठीक है। 3x प्लस 5 टू द पावर 10 है। तो चलिए इसका यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, यदि दोस्तों यहाँ पर y इक्वल टू दिया रहता है तो हम लोग y नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर y नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे लेट y इक्वल टू 3x प्लस 5 टू दी होल पावर 10। अब दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग दोनों साइड क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा आपका dy बाय dx, और दोस्तों इधर क्या हो जाएगा d3x प्लस 5 टू दी पावर क्या है 10 है। और पावर चेन रूल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए तो नीचे लिख दिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए ऊपर लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक में क्या होता है, पावर चेन रूल का काम खत्म होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका टर्म है इसको मान लीजिए u और ये क्या है v, मतलब मानिए नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये जो है आपका u प्लस भी के फॉर्म में आ गया है, ये u है ये v है। यदि u प्लस भी या इस तरह का किसी भी फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में dx देते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि आपको याद होगा तो, डिफरेंशिएशन किसका, x टू द पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है, ये होता है n आगे आ जाता है और x में जो पावर होता है वो 1 उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर से सुनिए दोस्तों, x टू द पावर n रहता है तो ये पावर जो है आगे आता है और पावर में एक घटता है, पावर आगे आता है और पावर में एक घटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 3x प्लस 5 पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर से यदि हम लोग डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, चलिए आपको लिख के पूरा बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर v का डिफ्रेंशिएशन सेपरेट करके यदि दोस्तों आपको बताया जाए तो। अब dy अपॉन में dx, ये 9 क्या होगा, ये 9 आप लोग चाहें तो इधर आगे, ये तो 9 पावर में कोई बात नहीं, 10 3x प्लस 5 टू दी होल पावर 9 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 3 बाहर आता है, जो भी कांस्टेंट होता है मैंने आपको पहले बताया, कांस्टेंट जो होगा दोस्तों उस कांस्टेंट को बाहर लेते आएँ। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंशिएशन 5 है। तो ये 5 है दोस्तों, ये 5 आपका कांस्टेंट है। और मैंने आपको बताया था यदि कोई कांस्टेंट टर्म रहता है उसका
डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा यहाँ पर dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 3 है इसको हम आगे लिख देते हैं, 3 × 10 30 और 3x + 5 टू दी होल पावर क्या है 9। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले dx/x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। आप बोलेंगे हाँ, मैं बोलूँगा 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये जो है इसको यहाँ पर उतार दिए और प्लस 0 है तो 0 ऐड करेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फाइनली आंसर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पावर चेन रूल में क्या होता है दोस्तों, पावर चेन रूल में जो आपका ये जो पावर है, पावर जिस टर्म के ऊपर होता है, जिस टर्म के ऊपर पावर होता है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं, एक बार ऊपर लिखते हैं और वही चीज़ करते हैं जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट चेन रूल एंड सेकेंड चेन रूल में किया था। ठीक है, चलिए आपको जो है सेकेंड एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग करते हैं यदि y दिया रहता है तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया रहता है तो हम लोग पहले y मान लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू sin टू द पावर 3 और mx। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, यदि मैं आपको बोलूँ sin स्क्वायर x है तो आप लोग इसका क्या मतलब समझेंगे, ये जो है sin x टू दी होल पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। अब बहुत कोई ये नहीं कर दीजिएगा, यदि sin x टू दी पावर होल 2 है तो इसके बदले आप लोग लिख लीजिएगा क्या, sin x स्क्वायर। यदि दोस्तों आप लोग इसके बदले ये लिखते हैं तो ये फॉर्मेट आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, जब भी स्क्वायर होता है तो वो साइन के ऊपर होगा और ये x के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है। यदि साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है तो इसको यदि हम चेंज करते हैं तो इस फॉर्म में चेंज होगा, ना कि इस फॉर्म में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू sin mx टू दी होल पावर 3 लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने दोस्तों यहाँ पर इसको होल पावर 3 कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। पावर चैनल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर होता है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, तो sin mx एक बार नीचे लिखाएगा, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए तो यहाँ पर ऊपर लिख दिए। तो यहाँ तक में जो है दोस्तों पावर चैनल का काम खत्म होता है। अब यहाँ से एंगल चैनल स्टार्ट होगा। ये साइन के साथ क्या है, एंगल में mx है, तो एंगल चैनल क्या कहता है, एंगल चैनल कहता है जो भी एंगल हो उस एंगल को एक बार नीचे लिखिए और उस एंगल को एक बार ऊपर लिखिए। एंगल चैनल क्या कहता है दोस्तों, जो भी आपका एंगल में है उस एंगल वाले टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए। अब ये m क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। m कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो हम लोग नीचे में dx दे सकते हैं। अब dy/dx ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, टर्म है, इसके ऊपर क्या है, पावर है, डेट मीन्स x टू द पावर n का यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है। तो पावर एक बार आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन है और mx है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है cos x, तो ये हो जाएगा क्या, cos mx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m क्या है, कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है दोस्तों। तो फाइनली हमारा क्या आंसर बन रहा है, dy/dx इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 3, इस m को हम लोग आगे लेते आते हैं, 3m sin mx टू दी होल पावर 2 cos mx। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 जब इंटू होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमारा दोस्तों आंसर है फाइनली। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्तों, सेक टू द पावर क्यूब ले लेते हैं और x बाय क्या ले लें, x/2। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, सेक क्यूब x/2। और दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू सेक क्यूब x/2, यही करते हैं। आप बोलेंगे हाँ, फिर हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका, तो ये हो जाएगा सेक एक्स बाई टू, और इसके ऊपर पावर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, क्या बताया मैंने आपको, यदि साइन एक्स टू द पावर एन है, मतलब साइन एन के पावर एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, साइन एन टू द होल पावर एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है आपका, जहाँ पर आपका एक्स जो है पावर है, ठीक है। चलिए, तो पावर चैन रूल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, नीचे लिख दिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए तो ऊपर लिख दिए। यहाँ तक में जो है दोस्तों पावर चैन रूल का काम, यहाँ तक में पावर चैन रूल का जो है काम है वो खत्म होता है। अब यहाँ से एंगल चैन रूल स्टार्ट होगा, तो सेक का एंगल क्या है, x/2 है, तो जो भी एंगल होगा उस एंगल को एक बार नीचे लिखिए और उस एंगल को एक बार ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 2 है ये किस में है, हर में है, तो यहाँ पर से आप 1/2 को क्या बोलिएगा, 1/2 को आप लोग बोलेंगे यहाँ पर कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट वेरिएबल साथ में होगा तो हम लोग यहाँ पर dx दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का फॉर्म बन रहा है, आप बोलेंगे हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, जब इस तरह का फॉर्मेट बने तो पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाता है, तो हो गया यहाँ पर। अब सेक एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, x/2 है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, सेक एक्स का क्या होता है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स तो x/2 इंटू 10x, दैट मीन्स x/2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग को समझना है, यहाँ पर कॉमन क्या होता है, मैंने आपको बताया दोस्तों, कॉमन जो होता है, कॉमन को हम लोग बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 क्या है, 1/2 यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, और वेरिएबल जो है, वेरिएबल को हमने यहाँ पर वही एज इट इज उतार दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये जो आपका 1/2 है, इस 1/2 को हम लोग आगे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते हैं इसको, सेक x/2 का होल पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है, सेक x/2 इंटू में 10x/2 इंटू डी एक्स, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा दोस्तों, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 3/2 सेक। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर, सेक एक्स टू द पावर होल 2 है, और यहाँ पर सेक x/2 है, डेट मीन्स पावर क्या होता है दोस्तों, पावर ऐड हो जाएगा, जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा आपका, पावर 3 हो जाएगा और x/2, और यहाँ पर क्या है 10x/2 है, और ये आपका दोस्तों क्या होता है, आंसर होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बदले मैंने ये कैसे लिखा, ये बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर पावर कितना है 1 है, तो 2 + 1 3। चलिए दोस्तों, 3rd नंबर एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 4th नंबर एग्जाम्पल पर। 4th नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, साइन पे पावर क्या है दोस्तों, क्यूब है, ये क्या है आपका एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन कॉस mx टू दी होल पावर 3 कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था क्या, यदि साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी होल पावर 2, तो इसको दोस्तों मैंने इस फॉर्म में कर दिया। आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है दोस्तों दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन किसका, साइन √ cos mx टू दी होल पावर 3। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा चैन रूल रहेगा, तो आप बोलेंगे पावर चैन रूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना टर्म है पूरे होल टर्म के ऊपर क्या पावर 3 है, तो पावर चैन रूल कहता है जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, तो नीचे लिख दिए, उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए तो ऊपर भी लिख दिए, ऊपर लिख दिए दोस्तों। तो यहाँ तक में जो है आपका पावर चैन रूल का काम खत्म होता है।
अब यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, एंगल चेन रूल। क्यों, क्योंकि साइन के एंगल में क्या है, यहाँ पर रूट अंडर कॉस एम एक्स है। और एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल में है उस एंगल को एक बार नीचे लिखिए, तो नीचे लिख दिए। उस एंगल को एक बार ऊपर लिखिए, तो ऊपर लिख दिए। बात क्लियर दोस्तों, साइन का एंगल जो है उसको एंगल एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब यहाँ से कौन सा चैन रूल स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा फिर से रूट चैन रूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर जो है सारा टर्म है, तो ये रूट चैन रूल है। रूट चैन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर जितना भी टर्म है, जो भी टर्म है या फिर जितना भी टर्म है, उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, लिख दिए, और एक बार उसी टर्म को ऊपर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी लिख दिया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंगल चैन रूल। क्यों, क्योंकि कॉस का एंगल में क्या है, यहाँ पर एम एक्स है, तो ये एंगल चैन रूल हो गया। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल में है उस एंगल को एक बार नीचे लिखिए और उस एंगल को एक बार ऊपर लिखिए, तो लिख दिए। अब m क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग जो है dx दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक गाइस बात क्लियर होगा। अब देखना है यहाँ पर क्या, dy/dx इक्वल टू, ये क्या है, x टू द पावर n का फॉर्म बन रहा है, तो जो भी पावर होगा उस पावर को आगे लेते आएंगे और पावर में एक घटा देंगे। तो पावर को आगे लेते आए और पावर में एक घटा देंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब साइन एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, तो रूट अंडर में कॉस एम एक्स है एक्स के बदले। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो रूट एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रूट एक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, एक्स के बदले यहाँ पर दोस्तों कॉस एम एक्स है, तो कॉस एम एक्स लिख देंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन इसका यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, एम एक्स है, हो गया। अब यहाँ से m को पहले हम लोग बाहर ले लेते हैं, आप बोलेंगे ठीक है ले लिए बाहर, हम बोलेंगे अब अंदर में क्या बचता है, तो आप बताएंगे क्या, x बचता है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, तो इनटू में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप बोलेंगे हाँ ठीक है। अब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू क्या होगा, ये जो माइनस है इस माइनस को हम लोग आगे लेते आते हैं, -3, ठीक है, और इस m को भी यहाँ पे ले लेते हैं, इस माइनस को आगे लिखा, 3 को यहाँ पर लिखा, m को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, तो अब जो होगा ये साइन, इस स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल अवश्य लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जो यहाँ पर बचा है क्या है, कॉस रूट अंडर कॉस एम एक्स, और क्या बचा है यहाँ पर, तो बचा है साइन एम एक्स, और बाय में भी कुछ है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो बाय में क्या है, /2 रूट अंडर कॉस एम एक्स, ये जो था दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये आपका फाइनली आंसर होता है। अगर दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा है अच्छे से, तो समझ लीजिए दोस्तों आपको जो है चैन रूल जो है आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो 4th नंबर एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अब एक लास्ट लेंगे एग्जाम्पल 5 नंबर, और इसके बाद दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो 2x प्लस लेते हैं 3, ये हो गया दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो आप बताएंगे, लेट y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 टू दी होल पावर क्या है, 2 दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग DIFFERENTIATIANG डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका dy/dx, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका, साइन, ये क्या है दोस्तों आपका, ये साइन है, 2x प्लस 3 का होल पावर 2 है, तो यहाँ पर कौन सा चैन रूल लगेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, टर्म के ऊपर पावर है तो यहाँ पर पावर चैन रूल लगेगा। पावर चैन रूल में क्या होता है, जो टर्म जिस टर्म के ऊपर पावर होता है उस टर्म को हम लोग एक बार नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिख दिए, और उसी टर्म को एक बार हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन 2x प्लस 3 लिख दिए, एक बार उस टर्म को नीचे और एक बार उस टर्म को ऊपर लिख दिए। अब यहाँ से क्या होता है, तो एंगल चैन रूल स्टार्ट होता है। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल में है उस एंगल को एक बार नीचे लिखिए और उस एंगल को एक बार ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब ये हमारा टर्म बन रहा है u, और ये भी u प्लस भी का टर्म बन रहा है, डेट मीन्स हर में जो है डिनोमिनेटर में x dx हम लोग दे सकते हैं।
आप बोलेंगे हाँ भाई चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब आगे बताओ। तो अब आगे दोस्तों यहाँ पर ये है कि डी वाई अपन में डी एक्स, जब एक्स टू द पावर एन का फॉर्म बनेगा तो पावर आगे आता है, आप बोलेंगे हाँ पावर तो आगे आता है, और मैं बोलूँगा पावर में एक घट जाएगा, पावर में घट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1 ही ना, तो 1 को तो दिखाते नहीं है पावर को, तो ये आपका बन गया। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है 2x + 3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है फॉर्म बनेगा डिफरेंशिएशन 2x/dx का प्लस डिफरेंशिएशन 3 का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सेपरेट कर करके बताया, जब हम लोगों का लेसन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं दोस्तों इतना सेपरेट नहीं करूँगा, इसलिए अभी आप लोगों का ये बेसिक चल रहा है, तो आप लोग इस बेसिक में अपने जो भी आपका कमजोरी है उसको आप लोग, वीक पॉइंट जो भी है उसको आप लोग यहाँ पर दूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 इंटू में क्या है साइन 2x + 3 इंटू में क्या है कॉस 2x + 3। अब यहाँ पर क्या होगा 2 बाहर आएगा, आप बोलेंगे हाँ। अब मैं बोलूँगा डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैंस dy/dx इक्वल टू, ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आप बोलेंगे हाँ सही कर रहा हूँ दोस्तों, क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ज़रूर सही कर रहे होंगे ना। तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी सही है आपका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल में क्या है 2x + 3 इंटू में कॉस 2x + 3, आप लोग ये कर लेंगे। ये दोस्तों आपका आंसर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका एक और आंसर बनता है। इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या साइन 2a का, मैंने आपको उसमें बताया है, ये फॉर्मूला को मैंने दोस्तों लिखाया है और उसको प्रूव भी किया है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 sin a इंटू में कॉस a, मतलब ये जो a है, a यदि यहाँ भी वही होगा यहाँ भी वही होगा, मतलब इक्वल होगा एंगल, तो वो जो है इस तरह फॉर्म बनता है। साइन 2a फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 sin, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a, तो क्या यहाँ पर ये फॉर्मेट बन रहा है दोस्तों 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे dy/dx इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे क्या साइन 2a, डेट मीन्स साइन 2a, a के बदले क्या है यहाँ पर, a के बदले है 2x + 3। ये हो गया दोस्तों, इस तरह से आप बोलेंगे हाँ हो गया। अब इंटू में क्या है, इंटू में 2 इंटू 1 2 है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो इस तरह से जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इस 2 को आगे ले जाते हैं और साइन ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ, तो ये हो जाएगा 4x + 6। तो आपका जो है एक और आंसर क्या आता है, ये आता है, ठीक है दोस्तों। और क्लियरली जो बोले मतलब सूटेबल आंसर आपका ये होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्मूला का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो होता है एग्जामिनर को पता होता है कि आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ये भी आपका एक आंसर होता है और ये भी आपका आंसर होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।